कहानी का शीर्षक जादुई कुर्सी की सीख। एक छोटे से गांव में 5 सहेलियां छवि, नाज, फातिमा, पायल और संजना रहती थीं। पांचों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कोई भी मुश्किल हो वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थीं। इनका गांव बेहद साधारण था, जहां लोग शांतिपूर्ण जीवन बिताते थे। लेकिन इन लड़कियों के मन में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। एक दिन वे जंगल में खेलने के लिए गईं। खेलते खेलते अचानक उनकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। मंदिर सुनसान था और लगता था जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं गया हो। पांचों सहेलियों ने उत्सुकतावश मंदिर में कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद अद्भुत था। पुराने पत्थरों से बना एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक अनोखी कुर्सी मंड रखी थी। कुर्सी दिखने में साधारण नहीं थी। उसके चारों ओर हल्की सी चमक फैल रही थी, मानो वह किसी जादुई ताकत से भरी हो। छवि ने सबसे पहले आगे बढ़ते हुए कहा, यह कुर्सी कुछ खास लगती है, चलो इसे थोड़ा और नजदीक से देखते हैं। नाज, जो हमेशा से बहादुर थी, बोली, क्या पता यह किसी जादुई ताकत से भरी हो, पर हमें सतर्क रहना चाहिए। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुर्सी को छूने में क्या नुकसान हो सकता है। पायल और संजन भी उसकी बात से सहमत होते हुए पास आईं। पांचों ने कुर्सी के चारों ओर घेरा बनाया और उसमें से किसी एक को बैठने के लिए कहा। सबसे पहले छवि बैठी। जैसे ही वह कुर्सी पर बैठी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कुर्सी ने जैसे ही उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर अचानक एक अनोखी शक्ति आ गई है। छवि ने उत्साहित होकर कहा, इस कुर्सी में सच में कोई जादू है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर बाकी की लड़कियों का मन भी ललचाया और वे भी बारी बारी से कुर्सी पर बैठने लगीं। हर बार जैसे ही कोई लड़की कुर्सी पर बैठती, उसे कुछ विशेष महसूस होता, मानो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गई हो। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब बात होने लगी। जैसे ही लड़कियां कुर्सी से उठतीं, उनके बीच प्रतिस्पर्धा और अहंकार पनपने लगा। नाज बोली, मुझे लगता है कि इस कुर्सी ने मुझे सबसे ज्यादा ताकत दी है। मैं तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। फातिमा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यह सच नहीं है। तुमने देखा होगा कि मैं कुर्सी पर बैठते ही कितनी आत्मविश्वासी हो गई थी। धीरे धीरे पांचों सहेलियों के बीच बहस छिड़ गई। पायल ने कहा, कुर्सी की ताकत को लेकर हम सबको नहीं लड़ना चाहिए, यह हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हर कोई खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लग गया। आखिरकार संजन ने गुस्से में कहा, अगर तुम सबको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, तो मुझे इस दोस्ती में रहना ही नहीं है। यह सुनकर बाकी लड़कियां भी गुस्से में चली गईं और सब अपनी राह अलग अलग पकड़ लीं। कुछ दिनों तक पांचों सहेलियों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। फिर एक दिन पायल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, यह कुर्सी हमें सच्ची ताकत नहीं दे रही थी, बल्कि यह हमारे अहंकार को बढ़ा रही थी। असली ताकत तो हमारी दोस्ती में थी। उसने बाकी सहेलियों को इकट्ठा किया और कहा, हमने जो किया वह गलत था। हमें इस कुर्सी के जादू ने नहीं, बल्कि हमारे अहंकार ने अलग किया। अगर हमें सच में ताकत चाहिए, तो वह हमारी दोस्ती और एकता में है। सबने पायल की बात मानी और मंदिर में जाकर उस जादुई कुर्सी को हमेशा के लिए वहीं छोड़ने का निर्णय लिया। पांचों ने मिलकर अपनी दोस्ती को फिर से मजबूत किया और कभी भी किसी चीज को अपनी एकता के आड़े नहीं आने दिया। इस तरह पांचों सहेलियों को यह सीख मिली कि असली ताकत किसी जादुई वस्तु में नहीं, बल्कि आपसी समझ और एकता में होती है। सीख, बाहरी ताकतें हमें केवल भटका सकती हैं, लेकिन असली शक्ति हमेशा हमारे अंदर होती है।